कक्षा 12 विषय भूगोल 2024 का जो पेपर हुआ, उस पेपर में हमारे द्वारा जो बनाए गए जो 3 मॉडल पेपर थे, उन 3 मॉडल पेपरों में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उनके बारे में आज हम इस मॉडल पेपर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अगर आप लोगों ने इन 3 मॉडल पेपरों को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो पूर्णतः विश्वास है मुझे कि आप लोगों का अच्छा एग्ज़ाम हुआ होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये तो है अपना पेपर। अब देखिए पेपरों में साथ में हल कर दिए हमने। तो ये देखिए सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो थे उनके आंसर हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि एक प्रश्न इसके अंदर सब लोगों के लिए जो डाउटफुल था वो था ये 2011 के अनुसार द्वितीय संघनतम जनसंख्या वाला राज्य। तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल उत्तर आएगा इसका। तो ये आपके रेगिस्तान। इसके बाद में ये आपके एक नंबर के क्वेश्चन जिनके आंसर इस प्रकार से हैं। और ये आपका मानचित्र था। और इस मानचित्र में देखिए यहाँ पर समुद्री पतन पूछा गया है और यहाँ पर तेल शोधन कारखाने पूछे गए हैं। तो ये दोनों ही जो मानचित्र है वो अपने मॉडल पेपर से पूछे गए हैं। तो देखते हैं, ये है अपना मॉडल पेपर नंबर 1, जिसके अंदर 5 नंबर जो प्रश्न है ये देखिए, निम्न में से खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। तो ये जो आपका 3 नंबर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो था पेपर के अंदर, आप देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से देखिए आर्थिक भूगोल के कोई 2 उपक्षेत्र लिखने हैं, जो 4 नंबर क्वेश्चन है पेपर के अंदर। और ग्रामीण बस्तियों के प्रकार लिखने हैं, पल्लीकृत बस्तियों के स्थानीय नाम लिखने हैं। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 7 और 6। ये देखिए आप 7 और 4 नंबर पे। फिर 18 नंबर प्रश्न है पेपर का सतत पोषणीय विकास, जो इसी मॉडल पेपर से पूछा गया है। फिर परिवहन के साधन, जैसे अपने जल परिवहन पढ़ेंगे उसमें। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर 6 इसी से रिलेटिव है। फिर आप देखिए विनिर्माण क्या है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप देखेंगे तो 4 नंबर ये यहाँ से आपको मिल जाएगा। और फिर देखिए आप स्थानांतरित कृषि के क्षेत्र विशेष के नाम, तो यहाँ से भी एक प्रश्न आया था आपका लदांग। तो ये भी प्रश्न। फिर आप देखिए यहाँ से भू उपयोग से संबंधित प्रश्न था आपका 3 नंबर का। तो ये भी प्रश्न, अगर आपने इस प्रश्न को पढ़ा है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। और फिर देखिए भारत के मानचित्र में आपको तेल शोधनशालाएँ अंकित करनी थी। तो इसमें सीधा सीधा कोयली तो अपने ऑप्शन से यहाँ से सीधा सीधा ये आ गया है। बाकी आप तेल शोधनशालाएँ जब पढ़ी हैं तो आपका ये प्रश्न सही हुआ होगा। तो ये अपना मॉडल पेपर नंबर 1 था। इसमें से कुल मिलाकर के ये इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ 2 नंबर मॉडल पेपर देख लेते हैं। और इसमें से आप देखिए ये जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है वस्तुनिष्ठ नंबर, ये सीधी सीधी परिभाषा पूछी गई थी। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील
मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो ये सैंपल की परिभाषा थी। तो ये प्रश्न 1 नंबर था आपका वस्तुनिष्ठ, जो इसी मॉडल पेपर से पूछा गया है। फिर यहाँ से देखिए, जल का सर्वाधिक उपयोग किस सेक्टर में होता है, तो सिंचाई में होता है। तो यहाँ पर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न 9 नंबर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से देखिए, ये प्रश्न शायद आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो पनामा नहर में कुल 6 जल बंधक तंत्र हैं। तो ये प्रश्न था कि भी 3 नंबर प्रश्न था 1 नंबर वाले। तो उसमें ये पूछा गया था भी ऐसी कौन सी नहर है जिसके अंदर जल बंधक तंत्र है, तो पनामा। तो यहाँ से अगर आपने ये याद किया है तो निश्चित रूप से आपका प्रश्न ये सही हुआ है। फिर आर्द्र कृषि भूमि और शुष्क कृषि पूछा गया था, तो 8 नंबर प्रश्न। और 18 नंबर क्वेश्चन इसमें देखेंगे आप, नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो ये भी प्रश्न। फिर प्रदूषण जल से होने वाली बीमारियां, या फिर यहाँ पर प्रश्न था कि भी दूषित जो जल होता है उसके क्या परिणाम हैं, तो बीमारियां होती हैं उससे। ये भी प्रश्न यहाँ से रिलेटिव था। फिर भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं लिखनी है। तो पहली इसकी विशेषता यही है कि खट्टे फलों के लिए, तो यहाँ से आपका ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। फिर इसके साथ ही अपने देखते हैं NH। अगर आप देखें भारत में सड़क परिवहन किस प्रकार से फैला है, अगर ये आपने पढ़ा है तो NH वाला भी हो जाएगा, और विश्व में दूसरा स्थान है सड़क के हिसाब से। तो ये दोनों क्वेश्चन इस प्रश्न से सही हो रहे हैं आपके। फिर 16 नंबर क्वेश्चन आपके आया था भारत में खनिजों का वितरण। फिर 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे आपके पेपर के अंदर, तो रोपण कृषि से संबंधित था, जो अपने इसी मॉडल पेपर से आया है। फिर आप देखेंगे यहाँ से भारत में लौह अयस्क के प्रकार, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट जो आपका दे रखा है, तो लोहा के, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न रेगिस्तान में आया था। और फिर अगर आप देखेंगे पतन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार होते हैं, ये प्रश्न भी आपका 6 नंबर क्वेश्चन था, जो इससे ही रिलेटिव था। और ये आपका एक 11 नंबर प्रश्न है जो पतन से संबंधित था, और 6 नंबर क्वेश्चन है वो उद्योगों के प्रकार कच्चे माल के आधार पर, तो पशु आधारित हो जाएगा। और पशु आधारित में आपका जैसे चमड़ा उद्योग है, और इसमें डेयरी उद्योग भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने 2 नंबर मॉडल पेपर था, उसमें से कुछ प्रश्न थे। 3 नंबर में देखेंगे तो यहाँ से देखिए आप 7 नंबर जो क्वेश्चन था आपका, उसमें आधुनिक भाषाई वर्गीकरण के अनुसार आपके आए थे 3 के नाम लिखने थे। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने बनाया था, इसमें 3 आपको नाम दे रखे हैं। अगर आपने ये प्रश्न ऐसा कैसे याद किया, तो ये प्रश्न आपका यहाँ से सही हो गया। और फिर आप देखिए आगे, इसमें गेट के स्थान पर WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995, तो उसमें रेगिस्तान में दे रखा था कि 1 जनवरी 1995 को किसकी स्थापना की गई, तो WTO की। तो यहाँ से आप रेगिस्तान कर सकते हैं। ये पाइपलाइन वाला था, ये भी प्रश्न इसी में से आया है। फिर आप 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भी, इसमें था कि सहकारी कृषि को सर्वाधिक सफलता डेनमार्क में मिली। तो ये प्रश्न आप देखेंगे यहाँ देखिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन, ये 10 नंबर यहाँ से, ये आपके पेपर के अंदर 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन था, ऐसे गलत लिखा गया। तो ये था कि सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से जानी जाती है सामूहिक कृषि को। तो यहाँ पर प्रश्न था आपके कोलखोज क्या है, तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न था आपका। फिर आप देखिए सौर ऊर्जा से संबंधित 16 नंबर क्वेश्चन आया था आपकी, तो ये अपने इसी मॉडल पेपर से था। फिर सर्वाधिक जल प्रदूषित उद्योग जैसे चमड़ा, तो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न नंबर था 16, तो उसमें चमड़ा जो उद्योग है उससे मतलब जल है वो ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है, इस प्रकार से ये प्रश्न था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं, तो ये देखिए पूर्णतः आपके इसी मॉडल पेपर से है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10 था। और ट्रक फार्मिंग कृषि
के बारे में लिखना है। तो ये देखिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन। और फिर रेलों के विस्तार के बारे में लिखना है। तो भारत में जो रेलों के प्रकार है 3, जिसके अंदर आप लिख सकते हैं, ये 10 नंबर क्वेश्चन था आपका, जिसके अंदर आप लिख सकते थे कि भी ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज। और ये देखिए आप नवनिश्चयवाद से आप क्या समझते हैं और इसके जनक कौन है। तो ग्रिफिथ टेलर, ये रेगिस्तान था आपका यहाँ पर। और अगर यहाँ पर आपने जनसंख्या परिवर्तन के घटक पढ़े हैं तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास होता है। तो प्रवास से जितने भी क्वेश्चन बने थे वो यहाँ से अगर आपके ने पढ़े हैं इसको तो सब आपके सही हो गए हैं प्रवास वाले। जैसे एक तो आपका था उद्गम, वहाँ पर रेगिस्तान में आया था एक पर। और यहाँ पर देखिए लोहे के प्रकार के बारे में। और यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार 2 प्रकार का होता है, तो द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक। तो द्विपार्श्विक पूछा गया था आपसे। और भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं भी यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए विश्व मानचित्र में ये प्रश्न था आपके कि समुद्री पतन अंकित करने हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था न्यूयॉर्क और केप टाउन और मेलबोर्न। अगर आपने देखा है तो वहाँ पर पर्थ आपने देख लिया होगा, और मुंबई ऐसा कैसा आ गया। लेकिन मैंने आपको कहा कि यहाँ से समुद्री पतन पढ़ने हैं आपको, तो आपने अगर ये पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपके ये प्रश्न सही हुए हैं। तो अपने द्वारा बनाए गए इन तीनों मॉडल पेपरों में से आपके 40 नंबर का इसमें से मैटर है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसलिए आप लोग जो भी इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको अपने जीवन में ज़रूर आप आगे के लिए ज़रूर पढ़ें ताकि आपको फ़ायदा हो उसके। ये देखिए आप भारत के मानचित्र में जो इस प्रकार से दर्शाया, कोयली अपने मॉडल पेपर से आया था जो गुजरात के अंदर था। और बिना ये मध्य प्रदेश में है, मैंगलोर कर्नाटक, और इधर ये चेन्नई स्थान था। इधर यहाँ पर देखें न्यूयॉर्क, केप टाउन यहाँ पर, मुंबई और पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये। अगर और ये है अपना जो मुख्य पेपर था। तो इन जो तीनों मॉडल पेपर थे इनमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से यहाँ से देखने को मिलेंगे। अगर जिन बच्चों ने इस मॉडल पेपर को देखा है तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।